हेलो दोस्तों, मैं रोहन आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कूलाम, क्लास 12 का फिजिक्स का कूलाम। तो ये जो कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने एक नियम दिया है। वो नियम क्या है? ये जो कूलाम है, इनका नियम है यदि निर्वात में स्थित दो लंबे व समांतर तारों के बीच, जिनकी बीच की दूरी जो है, चित्र द्वारा समझाता हूं। देखिए, दो लंबे व समांतर तारों के बीच, दो लंबे तार जो समांतर हो, समांतर मतलब कि जिन एक ही तरह दिखाई दे, तो उनके बीच की दूरी जो हो वो 1 मीटर हो। जिनके बीच की दूरी हो 1 मीटर, निर्वात में स्थित हो। ये तार है, तार। यदि निर्वात में दो लंबे व समांतर तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उसमें एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उनके बीच प्रति मीटर की दूरी पर, जो अभी 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब प्रति मीटर की दूरी पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो, तो इनके बीच अगर इनमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, दोनों तारों में एक ही विद्युत धारा, तो इन 1 मीटर प्रति मीटर की दूरी पर इनके बीच जो बल होगा वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का होगा। इनके बीच जो बल लगेगा, बल कार्य करेगा, वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करेगा। अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वह धारा 1 एम्पियर की होगी। 1 एम्पियर। तो देखिए, यदि निर्वात में स्थित हो दो लंबे व समांतर तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, अगर उसमें एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उनके बीच इसके बीच प्रति मीटर दूरी पर, मतलब इनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर है, प्रति मीटर दूरी पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करे, तो उसमें प्रवाहित धारा होगी 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। तो इसका जो सूत्र बनेगा, देखिए, इसका जो सूत्र होगा, इधर मैं लिख रहा हूं, विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटा समय। देखिए, हमें विद्युत धारा देखनी है 1 एम्पियर। ये सूत्र है इसका। देखिए क्या है, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। ये सूत्र है विद्युत धारा ज्ञात करने का। तो 1 एम्पियर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? देखिए, यदि निर्वात में स्थित दो लंबे व समांतर तार हो, लंबे हो समांतर हो,
उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, अगर उनमें एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रति मीटर में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करे तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। ये 1 एम्पियर की परिभाषा है। तो देखिए, जो एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से। अभी ये 1 एम्पियर लिखा है, यही ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत धारा को आई से, वैद्युत धारा को आई से, समय को टी, आवेश को क्यू से, और वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। इसका जो मात्रक है वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का, इधर देखिए, वैद्युत धारा का, आवेश का होगा C, समय T। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, आवेश का मात्रक कूलाम है, समय का मात्रक T है। तो ये मात्रक इसका लिखा है, मात्रक यह प्रतीक है समय का, लेकिन इसका जो मात्रक हो, तो देखिए, जो ये यहाँ पर हम कूलाम की परिभाषा के लिए लिखे थे, लेकिन ये जो परिभाषा भी हमने दी है ये 1 एम्पियर की है। तो जो कूलाम होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है उसे कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, मैं इधर लिख के दे रहा हूँ, वैद्युत आवेश का, वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जो होता है कूलाम, सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम को। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर होता है। और समय है, समय तो आपको पता है प्रदर्शित टी से किया जाता है, लेकिन उसका मात्रक जो होता है सेकंड होता है। इस्तेमाल होगा ये। तो वैद्युत आवेश क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। जो कूलाम जो होगा सी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो वैद्युत धारा का प्रतीक होता है आई, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर का जो प्रतीक होता है ए है। समय को प्रतीक करता है टी से, लेकिन जो इसका मात्रक का प्रतीक है एस है, और जो मात्रक है सेकंड है। तो अब हम लोग एक कूलाम आवेश की परिभाषा बताएंगे। तो देखिए, ये जो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय है। तो अब वैद्युत आवेश बराबर हम करेंगे तो क्या होगा, समय इधर आएगा, वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा
इधर आएगा, या इधर भाग में, इधर आगे गुणे में हो जाएगा, थोड़ा समय। अब इसका जो परिभाषा होगी देखिए, इसकी जो परिभाषा होगी, विद्युत आवेश की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, किसी चालक में अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें जो आवेश होगा 1 कूलाम का आवेश होगा। तो जो मान लीजिए कोई चालक है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाए तो उसमें से जो आवेश गुजरेगा वो 1 कूलाम आवेश होगा। और 1 कूलाम आवेश जो होता है कि कोई चालक है, उसमें देखिए अभी हमने बताया आवेश का मात्रक कूलाम है, सी, हाँ 1 कूलाम है ये, बराबर 1 सेकंड में किसी चालक में 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए तो उसमें से जो आवेश गुजरेगा वो 1 कूलाम का आवेश होगा। तो आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, उसमें जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है उसमें। तो देखिए जो 100 वाट का बल्ब होता है उसमें जो टंगस्टन का तंतु जिसे कहते हैं, जो अगर लाइट जलाइए आप तो वो जलेगा, एक तार होती है तार की तरह। तो वो उसमें क्या होता है कि एक सिरे से मान लीजिए वो ऐसे बना होता है, ऐसे कोई बल्ब है, ये उसका तंतु जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 15 नहीं 18, 3 गुणे 10 की पावर 18 जो इलेक्ट्रॉन होगा एक सिरे से, इस सिरे से 3 गुणे 10 की पावर 18 मूल आवेश। अभी हमने आपको मूल आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे मूल आवेश माना गया है। 3 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो 3 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जाता है और इतने ही इलेक्ट्रॉन एक सिरे से 3 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो एक सिरे से 3 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो अन्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉन, इतने ही अन्य इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकलते हैं, लेकिन वो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अन्य दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जाते हैं अंदर और दूसरे सिरे से अन्य इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतने ही बाहर निकलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है
1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, और जो प्रोटॉन होता है उसमें भी इतना ही आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है, उतना ही प्रोटॉन में भी 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। तो आप लोगों को एक कूलाम की परिभाषा हमने बताया था, शुरू में आपको बताया था 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा होती है निर्वात में स्थित दो लंबे व समांतर तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो प्रति मीटर की दूरी पर 3 गुणे 10 की पावर -7 सॉरी 3 गुणे नहीं है, 2 गुणे है, ये यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन। मतलब कि निर्वात में स्थित दो लंबे व समांतर तारों के बीच जिनकी दूरी 1 मीटर हो, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो प्रति मीटर दूरी पर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन का बल कार्य करे, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। और जो वैद्युत आवेश 1 कूलाम आवेश का परिभाषा हमने बताई थी, उसमें क्या होता है कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उसमें से गुजरने वाला, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें से गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम आवेश होगा। तो ये जो बल्ब है, इसमें ये तंतु होते हैं, इसी टंगस्टन का होता है, तो इसमें से 3 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जाकर इतने ही अन्य इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करें, हम जरूर कोशिश करेंगे आपको बताने का। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट करें, हम इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।